है कि आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि 400 साल तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, 92 में ढा दिया इन लोगों ने। अब देखिए, ये जो उन्होंने बात कही, मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनको जवाब देता, और ये इतना बड़ा झूठ है कि 400 साल तक वहां मस्जिद थी। और जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 1200 साल की गुलामी का, दोनों बातें कनेक्ट करके जवाब देता हूं। आपको पता है, जितने वाइसराय भारत में थे वो भारत के शासक नहीं कहलाते थे, वो ब्रिटेन के क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते थे। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुस्लिम शासक हुए भारत में, उन्होंने बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शासन किया है। तो यह भी विदेशी शासन था, वो भी विदेशी शासन था। और अगर बाबर ने मस्जिद बनाई तो जब उसने बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया तो तजुके बाबरी में लिखा कि मैंने मस्जिद बनवाई है। यानी भगवान राम का मंदिर तोड़ के बनवाने में सफल हो गया, कब्जा करने में, और उल्लेख ही नहीं किया उसने अपनी किताब में। बाबर नामा कोई उल्लेख नहीं, चलो भूल गए होंगे। तो उसके बेटे का हुमायूं नामा, कोई बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं। उसके बाद आ जाइए आईने अकबरी, कोई बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं। और उस जमाने में फॉरेन ट्रेवलर आया विलियम फिंच, 1608 से 1611, कोई उसने अयोध्या में इस्लामिक इमारत का ही उल्लेख नहीं किया। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था भाई। उसके बाद आइए जहांगीरनामा, कोई उल्लेख नहीं। ये आ कहां से गई? औरंगजेब के काल के बाद। जोसेफ डिफेंसलर आता है 19वीं सेंचुरी में, 1800 के बाद, तब वहां वो कहता है कि एक हिस्सा है जिसपे हिंदू लोगों ने अपना संघर्ष करके किया हुआ है, एक हिस्सा है जिसको कि वो मस्जिद कहा जाता है, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इतनी टेक्निकली गलत बात कह के निकल गए ओवैसी जी कि 1966 में विश्व हिंदू परिषद बना, उसके बाद ये मुकदमा हुआ। जनाब, ये मुकदमा मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1961 में दिसंबर में, और क्यों किया? 1949 दिसंबर में वहां पर मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल का समय होता है मालिकाना हक पे कोर्ट में जाने का। 12 साल तक कोई समस्या नहीं थी। जब 10 दिन रह गए थे 12 साल पूरे होने में, तब जाके मुकदमा किया। और उससे पहले अंग्रेज